देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश में एकल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। सीएम धामी आज योजना का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं को परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी मिलेगी। 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 484 महिलाओं का चयन किया जा चुका है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज योजना का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं को परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी मिलेगी और 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 484 महिलाओं का चयन किया जा चुका है। और हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ 2027 को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कुंभ की तैयारियों को लेकर आज एक हाई लेवल बैठक की। मीटिंग के दौरान सीएम ने कुंभ से जुड़ी सभी तैयारियों को अक्टूबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी को अगले 24 घंटे में टेक्निकल अधिकारियों की तैनाती के साथ हर की पौड़ी समेत सभी घाटों के सौंदर्यीकरण और स्नान व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस बार का कुंभ सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि तकनीक का भी संगम होगा। मेला प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि 2027 के कुंभ में 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इतना भारी भीड़ की संभालने के लिए पहली बार एआई और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी कुंभ के कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी तरह से कोई समझौता उससे नहीं किया जाएगा। और हर्ष की बात यह है कि इसमें ऑलरेडी 3 हमारी संस्थाएं हैं जिनको नामित किया गया है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए। इसमें IIT रुड़की भी है। जो भी मेला क्षेत्र में आने वाले पुल हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनकी सिक्योरिटी ऑडिट के लिए भी बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा। तो पुल किस स्थिति में हैं, उनमें अगर कोई काम होना है तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सभी कामों को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। और शारदीय कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस तैयार है। मेला क्षेत्र 9 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, शारदीय कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस अब तैयार है। मेला क्षेत्र 9 जोन और 19 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पे है। तो शारदीय कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस तैयार है। मेला क्षेत्र 9 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। देखिए, शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग देकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे। इसमें न केवल बूथ की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हल्की पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, SSP महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जोन और 19 के करीब हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है और इसी तरीके से जो सेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चूँकि हमारे वहाँ जो कांवड़ यात्री हैं इस वाले में लगभग 90% के जो कांवड़िए हैं वो वाया नजीराबाद बिजनौर होकर के आते हैं, जो पीछे से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, उधर अपना रामनगर, पीलीभीत, बरेली, इन क्षेत्रों से आते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पे चिड़ियापुर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। चूँकि एक महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव यहाँ पे रसावड़ है, वहाँ पे भी हमारे द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। 4.2 से चूँकि कांवड़िए 2 भागों में वापसी में बढ़ जाते हैं, इसमें जो यातायात मार्ग है, जो वाहनों का मार्ग है वो वाया हाईवे जाता है और एक अंदर से जो मार्ग है जो कि नार पटरी का मार्ग है जो जंगल से होके जाता है। तो उसमें भी फॉरेस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके और उनकी भी ड्यूटियों को लगवा गया, उसमें उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। मूल उद्देश्य यही है कि जो भी यहाँ पे कांवड़ यात्रा में हमारे लामा जा रहे हैं, जो हमारे कांवड़िए आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अपनी यात्रा को पूरी सुगमता से पूरी करें और सुरक्षित यातायात उनकी।
और टिहरी में युवाओं की रोजगार की मांग सामने आई है। रोजगार न मिलने पर धरने की चेतावनी युवाओं ने दी है। 16 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी दी है। डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन युवाओं ने किया है। तो टिहरी में युवाओं ने रोजगार को लेकर मांग उठाई है और रोजगार न मिलने पर धरने की चेतावनी युवाओं ने दी है। 16 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। डीएम कार्यालय के बाहर देखिए किस तरह से युवा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले वोट बैंक के लिए देवभूमि की पहचान से समझौता नहीं होगा। विपक्ष की मंशा स्पष्ट, जनता सब समझ चुकी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को उन्होंने घेरा और कहा कि ऐसे मुद्दे राज्य की सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त रुख जो है वो मुख्यमंत्री का देखने को मिला। सीएम ने आगे भी कड़े कदम उठाने के संकेत दिए और राज्य की पहचान संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जैसे मुद्दों पर बात कर रहा है जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की मूल पहचान से समझौता किया जा रहा है। विपक्ष की मंशा स्पष्ट है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। सीएम ने आगे कहा कि सरकार ने भूमि जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। सरकार उत्तराखंड की मूल पहचान को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते। ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया, इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। और नैनीताल दौरे पर रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। भीमताल से सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की। 12.58 करोड़ की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लोक निर्माण विभाग की 5 योजनाओं को मंजूरी मिली है। तो नैनीताल दौरे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे। भीमताल में सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की। 12.58 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोक निर्माण विभाग की 5 योजनाओं को इससे मंजूरी मिली है। सबसे पहले तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर्यटन नगरी भीमताल में आकर के आज लोक निर्माण विभाग की कुल 12,58,12,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने अब तक 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गांव के विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और यहाँ पर जो आपने बताया कि गड्ढे हैं, तो उसका हमने संज्ञान लिया है और निर्देश दिए हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इसके साथ साथ जो समस्याएं यहाँ हैं जो हमारे सामने आई हैं उनके निदान के लिए भी हमने आदेश दिए हैं। बहुत सी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। ये संवाद कार्यक्रम था, इसमें बहुत सी जानकारी हमको मिली है और ये बताया गया कि भूमि होती है, उसके बीच में सरकारी लैंड आ जाता है, तो उसके भी निराकरण के लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के सम्मान में फुल कोर्ट रेफरेंस और स्वागत समारोह आयोजित किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचने पर सभी न्यायमूर्तियों, रजिस्ट्रार जनरल और बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कानून के पालन पर जोर दिया। वहीं बार एसोसिएशन ने उनके नेतृत्व में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की उम्मीद जताई। हमारे नए चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी का स्वागत समारोह था। ओपनिंग उनके स्वागत में आज यहाँ पर रेफरेंस था क्योंकि गुप्ता साहब नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को बिलोंग करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा है क्योंकि उसी का एक पार्ट हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट है। तो उन्होंने आज अपनी स्पीच में भी बहुत सी चीज़ें कही कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो भी समस्याएं हैं एडवोकेट्स की, लिटिगेंट्स की और स्टाफ की, उन सबको अच्छी तरीके से देख करके उनको जल्द से जल्द उनका निराकरण करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।